तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? ठीक है मेरे देश के बच्चों। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? जब एक्चुअल प्राइस पर एक्चुअल डिमांड चेंज हो रहा है। जब प्राइस 10 था, डिमांड 100 था। प्राइस 80 हो गया, डिमांड 150 हो गया। मींस प्राइस कम हुआ, डिमांड ज्यादा हो गया। इसी का उल्टा होता है। तो ये क्या है ना, दिस शोज, ये जो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? लॉ ऑफ डिमांड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ये लॉ ऑफ डिमांड शो कर रहा है। और जब हम बात करते हैं क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि वहां पे हम परसेंटेज चेंज देखते हैं कि मेरे प्राइस का कितना परसेंट चेंज हुआ, तो कितना परसेंट डिमांड चेंज हुआ। परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कितना परसेंटेज चेंज डिमांड चेंज होगा, दिस शोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों में अंतर ये है। ठीक है, चले आगे। यस सर, चलो आगे चलते। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखो क्या है, मेरी बात समझना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, देखो मेरी बात समझना। होता क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिव चेंज इन रिस्पॉन्सिव चेंज इन डिमांड होगा। क्यों होगा सर? ड्यू टू चेंज इन प्राइस होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिव चेंज इन डिमांड होगा। क्यों होगा? ड्यू टू चेंज इन प्राइस होगा। तो प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड रिस्पॉन्ड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे सर। ठीक है, मेरी बात समझना। ठीक है, कैसे हुआ देखो। फॉर एग्जांपल ये प्राइस है और ये है क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस क्या है देखो, 10 से हो गया मान लो फॉर एग्जांपल 15। ठीक है, डिमांड क्या हो गया? 100 से हो गया 80। ठीक है, ऐसा ही है। अब देखो क्या हुआ, यहां जब तुम जाओगे, दिस शोज 50% चेंज इन प्राइस है। कैसे हुआ सर? ये देखो 5 रुपया चेंज हुआ, 15 माइनस 10 5 हुआ। बाय बेस क्या है? 10 है, इंटू 100, यानी क्या हो गया? ये हो गया 50%। ये क्या हो गया? 50% हो गया। दिस इज योर 50% हो गया, है ना। ये क्या हो गया? 50% हो गया। और यहां पे क्या है देखो, ये क्या है? 100 से हो गया क्या? 80, यानी क्या हो गया? 20 चेंज हुआ। बेस क्या है? 100 इंटू 100, यानी क्या हो गया? 20% हो गया। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ? 50% प्राइस के चेंज होने से, मतलब 50% प्राइस के बढ़ने से 20% डिमांड कम हो गया। 50% प्राइस ज्यादा होने से 20% डिमांड कम हो गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे? अब यहां पे प्रोड्यूसर सोचेगा कि हमको प्राइस इंक्रीज करना है कि नहीं। तो यहां पे एक्चुअली देखा जाए, अगर तुम परसेंटेज नहीं देखते हो तो क्या लगता है, अच्छा सर प्राइस चेंज हो गया ना, डिमांड कम हो गया सर, तो प्रोड्यूसर को प्राइस इंक्रीज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तुम देखते हो परसेंटेज चेंज में, तो क्या हुआ? 50% प्राइस के बढ़ने से 20% डिमांड कम हो जाता है। राइट, तो ये क्या है? दिस शोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तब ये वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये 3 तरीका हो गया, ये 3 बातें हो गई। क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पे प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगा, वो आता है। यहां पे इनकम के चेंज होने से कितना हुआ, वो आएगा। और यहां पे क्या हुआ, दो समान है, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के चेंज होने के कारण कितना चेंजेस आएगा, वो आएगा। या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के चेंज होने से क्या डिमांड चेंज होगा, वो आएगा। हम लोगों को ये खुशी की बात है कि 11th में
11th के सिलेबस में हम लोगों को सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीखना है, बाकी दो हमें नहीं सीखना। वी डोंट हैव टू लर्न अबाउट रेस्ट टू। हाँ, ये कब सीखना है? जब तुम सीए सीखोगे, जब मैं आपको सीए का ट्रेनिंग दूंगा, या फर्दर क्लासेस में जब तुम बीकॉम वगैरह में जाओगे, आई मीन इकोनॉमिक्स लोगे, तब यहाँ पे ये चीज सीखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। क्या हो, देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या हो जाएगा? इट रेफर्स टू हाँ, responsiveness of demand due to change in price, तो क्या है? डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगा प्राइस के चेंज होने के कारण, कितना डिमांड रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, नाउ तो ये क्या हो गया, देखो, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कहेंगे हम, किससे हम डिनोट करेंगे? तो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाय ईडी, है ना, बाई शॉर्ट का डी, तो ईडी से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या हुआ? देयर इज नो एसआई यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, it is written in whole number, ये होल नंबर में लिखाता है, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। तो पहला मेथड क्या है, ये बात समझना। पहला मेथड का नाम है परसेंटेज मेथड, और प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड। सेकंड क्या है? सेकंड वन इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, और थर्ड है जियोमेट्रिक मेथड। ये तीन मेथड है हमें जो सीखना है। ठीक है, ये तीन मेथड होते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमें परसेंटेज मेथड देखना है और हमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखना है। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ और नहीं देखना। एक तो क्या है, परसेंटेज मेथड देखना है, और एक क्या देखना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखना है। ज्योमेट्रिक हमें नहीं देखना सर। ठीक है, मेरी बात एकदम क्लियर है? फैंटास्टिक चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं हो रहा? चलिए आगे चलते हैं सर। ठीक है, नाउ the first one is percentage method. पहला क्या है? परसेंटेज मेथड है। फर्स्ट वन इज परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो पहला क्या है? परसेंटेज मेथड है। इसमें क्या है? इट रेफर्स टू परसेंटेज change in, it refers to percentage change in क्या? quantity demanded due to percentage change
ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने के कारण जो आपका डिमांड चेंज होगा, है ना, इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम इसको क्या कहेंगे, परसेंटेज मेथड कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस जब होगा तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आगे में प्यार से तुम माइनस साइन लगा देना, नेगेटिव साइन लगा दोगे। क्यों लगा देंगे नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन इसलिए लगा देंगे सर क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, नेगेटिव शो करता है, नेगेटिव शो करता है, ठीक है। और देखते हैं क्या है, देखो देखो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी बाय, एक काम करो पहले तुम इसको डाइवर्ट करना सिखा दे तुमको कैसे होता है। देखो परसेंटेज चेंज कैसे होगा, Q1 माइनस Q बाय Q। Q1 क्या है सर, Q1 है करंट प्राइस, करंट डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल, प्राइस है और डिमांड है। अगर 100 रुपया था तो 10 पीस बिकता था, अगर 150 हो गया तो कितना बिकेगा, 8 पीस बिकेगा। मान लो ये डिमांड है, ठीक है। प्राइस 100 था तो डिमांड कितना था, 10 पीस का। अगर प्राइस 150 है तो डिमांड क्या होगा, 8 का हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे Q1, इसको कहेंगे Q, इसको कहेंगे P1, इसको कहेंगे P, ठीक है। दिस इज द वे हाउ वी आर डीलिंग। तो Q1 माइनस Q बाय इंटू Q1 माइनस Q बाय Q, ठीक है। और यहां हो जाएगा यहां हो जाएगा क्या, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P बाय P, है ना। तो यहां भी 100 परसेंटेज चेंज, यहां भी 100, तो ये हो गया, ठीक है। नाउ ये बात सुनना, Q1 माइनस Q बाय Q इंटू, अगर हम इसको काट दें, कॉमन है ना, 100 और 100 कट गया, ये इसके बाद ये इंटू होके ऊपर चल जाएगा। तो P बाय P1 माइनस P, P1 माइनस P, तो क्या हो जाएगा, देखो Q1 माइनस Q क्या हो गया, और Q1 माइनस Q क्या हो गया, चेंज इन डिमांड बाय Q इंटू क्या हो जाएगा, P बाय चेंज इन प्राइस। तो ये एक फॉर्मूला आ गया अपना, ये एक तरीका आया ना, क्या आया, चेंज इन डिमांड बाय डिमांड इंटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। तो इसको अगर हम एक में कर दें तो क्या होगा, चेंज इन डिमांड बाय, इसको इधर ले आए, चेंज इन प्राइस इंटू P बाय Q। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो कुछ नहीं है, तुमको कुछ भी याद करो, चाहे ये याद करो, चाहे ये याद करो, चाहे वो फर्स्ट वन याद करो, कुछ भी याद कर दो, मतलब ये याद करो, कुछ भी याद करो, ठीक है, आपका आंसर आना है। योर आंसर विल ऑब्वियसली कम। अच्छा मेरी बात समझना, इसके आगे यहां पे नेगेटिव साइन भी आएगा, इसके आगे नेगेटिव साइन भी आएगा, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू P बाय Q। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तब समझ में आएगा। प्राइस है, यहां क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल 100 रुपया था, 10 पीस बिकता था। अगर यहां पे 80 रुपया हो गया तो कितना बिकेगा, से फॉर एग्जांपल 15 बिकेगा, 15 पीस बिकेगा, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, देखो फॉर्मूला लगाते हैं, ED इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी
बाय चेंज इन प्राइस इनटू पी बाय क्यू। ठीक है, नेगेटिव साइन यहां आगे लगा दो तो क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव हो गया। चेंज इन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 10 से 15 हुआ, यानी 5 पीस चेंज हुआ। 10 से 15 मतलब कितना चेंज हुआ, 5 बाय चेंज इन प्राइस क्या हो गया, 100 से 80, तो मतलब क्या हो गया -20 इनटू प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस 100 है, ये 100 हो जाएगा, और क्वांटिटी क्या है 10 है, तो यह 10 हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहां देखो ये कटा, ये 10 हो गया, ये कटा, ये 2 हो गया, और ये जो है क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 5/2 आ गया, 2.5 हो गया। तो 2.5 जो हो गया वो क्या है, मोर देन 1 है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हाँ 2.5 दैट इज क्या है, 1 से अधिक है ना, मोर देन 1 है। तो जब 1 से अधिक होगा तो बोलेंगे ये इलास्टिक डिमांड है। क्या बोलेंगे, ये इलास्टिक डिमांड है सर, ये इलास्टिक डिमांड है। और जब अगर 1 पे होगा तो बोलेंगे, अगर जब देखो यहां पे क्या है, जब यहां पे अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगा तो बोलेंगे क्या, ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है। ठीक है, जब ईडी इज मोर देन 1 हो जाएगा, ईडी इज मोर देन 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलास्टिक डिमांड। और जब ईडी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आई आपको बात की नहीं आई। तो यानी कि यहां पे हम यहां पे सामान का दाम इंक्रीज करेंगे, क्यों इंक्रीज, इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा डिमांड कम फॉल कर रहा है, तो हम कमा पाएंगे ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा, ये लेक्चर उसके बाद जो आएगा, आपको क्या समझ में आएगा कि हम लोग उसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक के लिए इतना पढ़ाई कीजिए, लेक्चर नंबर 1। उसके बाद अच्छा, आज डिमांड का लेक्चर जो है आपका चला जाएगा, एंड दिस लेक्चर विल कम टुमारो। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, जम के करो। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले लोग हैं, जो स्टेट बोर्ड वाले लोग हैं, जिनका माइक्रो है, वो अच्छा से देखना है इस चैप्टर को, और फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, थैंक यू।